क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल किस मुल्क में पाया जाता है? यहाँ पर कितने कबीले आदमखोर लोगों के हैं जो कि अपने मर्दों को दफनाने की बजाय इनको खा जाते हैं। इसके साथ साथ दुनिया की जहरीली तरीन चमगादड़ें, एनाकोंडा, शेर, चीते, जैगुआर किस जंगल में पाए जाते हैं, और अगर वहाँ से किसी इंसान का गुजर हो तो इसको किस तरीके से चीर फाड़ सकते हैं। ये जंगल कितने ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इनको ज़मीन का फेफड़ा क्यों कहा जाता है। कोई भी इंसान यहाँ जाता है तो वापस क्यों नहीं आता। तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे इस वीडियो में। इंसान को सांस लेने के लिए फेफड़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि ज़मीन के भी लंग्स या फेफड़े होते हैं। ये जनूबी अफ्रीका में है। इन्हें अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़न जंगल या अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन यह हम बात करेंगे अमेज़न जंगल की। अमेज़न का जंगल जनूबी अमेरिका के बेशतर अमेज़न बेसन पर मुहित है। इसका रकबा तकरीबन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें से 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर बरसाती जंगल से ढका हुआ है। ये 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 मुल्कों पर फैला हुआ है। इसके अलावा इसमें 3344 बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम शुदा मकामी इलाके शामिल हैं। अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में वाक़ है। ये जंगल के कुल रकबे का तकरीबन 60% है। पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% जंगल है। इसके अलावा ये जंगल बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम और वेनेजुएला तक फैला हुआ है। यह अकेला जंगल दुनिया के निस्फ से ज़्यादा बरसाती जंगल की नुमाइंदगी करता है। माहिरीन के मुताबिक इसमें जंगली हयात की तकरीबन 16,000 अक़साम पाई जाती हैं। इस जंगल में दरख्तों की तादाद तकरीबन 390 अरब से भी ज़्यादा है। कहा जाता है कि दुनिया की ऑक्सीजन का 1/4 हिस्सा अमेज़न के जंगल से आता है। ये एक आम तस्वर था जो बाद में माहिरीन ने रद्द कर दिया। शुरू से ही अमेज़न को दुनिया के फेफड़े कहा जाता था। 2019 में इस जंगल में बड़े पैमाने पर आग लगी तो फ्रांस के सदर मैक्रोन भी इस पर बात की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दुनिया के 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाले फेफड़े खतरे में हैं। 2021 में ये बात सामने आई कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। अमेज़न का जंगल कुदरत के हुस्न का बेहतरीन शाहकार तो है, लेकिन इसका ऑक्सीजन में हिस्सा सिफर है। इस जंगल ने 2021 में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब की, इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज भी किया। इसकी माहौलियाती निज़ाम में खालिद शराकत तकरीबन सिफर है। उम्मीद करते हैं कि ज़मीन के फेफड़ों के हवाले से आपको ये परसेप्शन किसी हद तक दुरुस्त हो गई होगी। तो फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर अमेज़न से ऑक्सीजन नहीं आती तो फिर कहाँ से आती है। हम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं इसका बड़ा हिस्सा समंदर से आता है। हमें ये तो पता चल चुका है कि अमेज़न कितना बड़ा जंगल है, लेकिन ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, इंतहाई घना भी है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि यह तकरीबन 34 से 56 मिलियन साल पहले पैदा हुआ। ये इतना घना जंगल है कि कई हिस्सों में तो धूप भी नहीं पहुंचती। कुछ हिस्से इससे भी ज़्यादा घने हैं। यहाँ बारिश भी बहुत देर से पहुँचती है। दुनिया में जितने भी जानदार, इनका बड़ा हिस्सा इसी जंगल में है। हर 10 में से 1 जानदार अमेज़न में है। ये दुनिया में जिंदा पौधों और जानवरों की अनवा का सबसे बड़ा मजमुआ है। यह खिता तकरीबन 2.5 मिलियन हशरातुल अर्ज़, 10,000 पौधों और तकरीबन 2,000 परिंदों का घर है। आज तक सिर्फ इस खिते में पौधों की 40,000 से ज़्यादा अक़साम मिल चुकी हैं। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ के पानियों में 2,200 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया भी इस जंगल में पाया जाता है। इसे अमेज़न रिवर कहा जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 6,992 किलोमीटर है। पहले दरिया नील को दुनिया का सबसे लंबा दरिया समझा जाता था, लेकिन नई तहकीक में अमेज़न के दरिया को सबसे लंबा दरिया करार दिया गया है। दरिया नील की लंबाई 6,695 किलोमीटर है। साइंसी तौर पर इस जंगल में तकरीबन 427 मैमल्स यानी दूध देने वाले जानवर पाए जाते हैं, जबकि रेंगने वाले जानवरों के तकरीबन 378 अक़साम अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। परिंदों की तमाम अक़साम में से 5 में से 1 अमेज़न के बरसाती जंगल में पाई जाती है। अगर कोई इंसान अमेज़न जंगल की सैर के लिए जाए तो इसको कई किस्म के खतरात लाहक हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बरसाती जंगल में कई अनवा हैं जो खतरे का बायस बन सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी शिकारी मखलूक है, जिसमें ब्लैक हेमन, जैगुआर और एनाकोंडा शामिल है। इसके दरिया में इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है जो कि आपको बिजली का एक बड़ा झटका दे सकती है। ये इतना तेज़ झटका देती है कि जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा अमेज़न दरिया में ख़तरनाक तरीन मछलियों में से एक पनाहिना मिलती है। ये इंसानों को काटने और ज़ख्मी करने के लिए जानी जाती है। वैम्पायर चमगादड़ भी इसी जंगल के अंदर रहते हैं, जो कि इंसान के अंदर वायरस फैला सकती हैं और इंसान की मौत मौके पर ही हो सकती है। मलेरिया ज़द बुखार और डेंगू बुखार भी अमेज़न के इलाके में पाए जाने वाले मच्छरों की वजह से लाहक हो सकता है।
इस जंगल में इंसान ने तकरीबन 11,000 साल पहले रहना शुरू किया था। एक वक्त में यहाँ इंसानी आबादी 50 लाख तक पहुँच गई थी, लेकिन अब इसमें कमी आ चुकी है। इनकी अक्सरियत जंगली कबीलों की शक्ल में मिलती है, जिनमें से कुछ इंतहाई खतरनाक भी हैं। पेरू के जंगल के हिस्से में एक कबीला रहता है। ये अपनी आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता और किसी को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देते। अक्सर समझा जाता है कि अमेज़न में आदमखोर कबीले भी आबाद हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इस बात की भी शवाहिद मौजूद हैं कि माजी में कुछ कबीले आदमखोर होते थे। ये कबीले जिंदा रहने और रस्म के तौर पर इंसानी गोश्त खाते थे। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील के वारी कबीले के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ही कबीले के मुर्दों को खाते थे, कि मरने वालों की ताज़ीम और उनकी ताकत और हिकमत को जल्ब करने के तरीके के तौर पर किया जाता था। अमेज़न के इस वसीह जंगल को सबसे बड़ा ख़तरा इंसानों से है। मुख्तलिफ मुल्कों में तेज़ी के साथ इसे काटा जा रहा है ताकि ज़री ज़मीन हासिल की जा सके। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगल में आग लगने के भी वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जंगली हयात मादूम होकर रह गए हैं। ये इनकी नस्लें बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं। पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है कि माहौलियात की तब्दीली पर असरअंदाज ना हो और माहौलियाती तब्दीली पर जितना आप अपनी तय कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करें, ताकि अमेज़न जैसा कीमती अथाता महफूज बनाया जा सके। फ़िलहाल के लिए इतना, फिर किसी एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।